छठ पूजा जो पूरे बिहार में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें एक भी गलती करना मना है। इस पर्व में साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। कार्तिक माह चढ़ते ही लोगों के अंदर एक नई उमंग आ जाती है। इस पर्व को बिहार के लोग अपने प्रमुख त्योहारों में सबसे ऊपर रखते हैं। यह त्यौहार भी करना इतना आसान नहीं है। इस त्यौहार में महिलाएं एवं पुरुष 36 घंटे का निर्जला व्रत धारण करते हैं। इस पर्व में छठी मैया एवं सूर्यदेव की पूजा की जाती है। आज इसी छठ व्रत की महिमा को आपको बताने वाले हैं। इसमें बताएंगे नहाए खाए क्या है, खरना क्या है, खरना कैसे किया जाता है, खरना का महत्व क्या है, छठ व्रत कैसे किया जाता है, छठ व्रत की कथा क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है और साथ ही बताएंगे इस व्रत को करने में कौन कौन सी सामग्री लगता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नहाए खाए 8 नवंबर 2021 सोमवार नहाए खाए से छठ पूजा का आरंभ हो जाएगा। छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए की विधि होती है। इस दिन सबसे पहले पूरे घर की साफ सफाई होती है और फिर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन व्रती कद्दू की सब्जी, चना का दाल और चावल का प्रसाद बनाकर ग्रहण करते हैं। फिर अगले दिन खरना की विधि होती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं खरना की विधि क्या है। 9 नवंबर 2021 मंगलवार इस दिन छठ पर्व का खरना मनाया जाएगा। इस दिन छठ व्रती सुबह स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनती है और फिर नाक से मांग तक सिंदूर लगाती है। इस दिन व्रती दिन भर उपवास रखती है और शाम के समय चूल्हे पर आम की लकड़ी से साठी के चावल और गुड़ की खीर बनाकर प्रसाद तैयार करती है। फिर पूजा करने के बाद व्रती इस प्रसाद को ग्रहण करती है और उसके बाद घर के बाकी सदस्य उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद व्रती का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। खरना का महत्व। इस दिन को व्रती और महिलाएं शुद्ध मन से छठी माँ की पूजा करके गुड़ की खीर का भोग लगाती है। खरना का प्रसाद बहुत ही शुद्ध और साफ तरीके से बनाया जाता है। खरना का प्रसाद नए चूल्हे पर बनाया जाता है। इस प्रसाद को व्रती अपने हाथों से बनाती है। खरना के दिन व्रती महिलाएं सिर्फ रात को ही भोजन करती है। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से मन और शरीर दोनों शुद्ध हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ पूजा का आदिकाल से विशेष महत्व रहा है। यहाँ तक कि महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। पांडवों की माँ कुंती को विवाह से पूर्व सूर्य देव की उपासना कर आशीर्वाद स्वरूप पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था कर्ण। इसी तरह पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी कष्ट दूर करने के लिए छठ पूजा की थी। माना जाता है कि ये व्रत संतान प्राप्ति और संतान की मंगल कामना के लिए रखा जाता है। पूजा की क्या है प्रक्रिया, चलिए आपको अब ये भी बता देते हैं। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक चलता है। छठ की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जो चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन व्रती स्नान करके नए कपड़े पहनते हैं और पूजा करने के बाद चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद बना के खाते हैं। इस दिन सबसे पहले व्रत करने वाले भोजन करते हैं। उसके बाद परिवार के बचे हुए सदस्य भोजन करते हैं। पंचमी तिथि को खरना का व्रत होता है, जिसमें संध्या काल में व्रती प्रसाद के रूप में गुड़ खीर की रोटी और फल आदि खाते हैं। उसके बाद अगले 36 घंटे निर्जला उपवास रखते हैं। मान्यता के अनुसार खरना पूजन से ही छठ मैया खुश होकर घर में वास करती है। साथ ही छठ पूजा की षष्ठी तिथि पर नदी या जलाशय के तट पर भारी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। फिर अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य समर्पित कर पर्व का समापन किया जाता है। छठ व्रत पूजा विधि, चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन संध्या को व्रती पूजन सामग्री और बनाए हुए पकवानों के साथ घाटों पर पहुंचते हैं। फिर व्रती जलाशय में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और संकल्प लेते हैं। संकल्प लेते समय व्रती जो छठ का मंत्र होता है उसको बोलते हैं। चलिए आपको वो मंत्र बता देते हैं। ओम अध्या अमुक कुत्रो अमुक नमामहं मम सर्वपापनाच्छ पूर्वक शरीरारोग्यार्थ श्री सूर्य नारायण देव प्रसन्नार्थ श्री सूर्य षष्ठी व्रत करी से। इस मंत्र को लोग
बोलते हैं। अर्घ देने की भी विधि होती है। एक बांस के सूप में केला और अन्य फल, अलोना, प्रसाद, ईख आदि रखकर पीले वस्त्र से ढक दें। इसके बाद दीप जलाकर सूप में रखें और सूप को दोनों हाथों में लेकर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। संध्या अर्घ के बाद सभी अपने घरों को वापस लौट आते हैं। इसके बाद घर पर सूर्य देव का ध्यान करते हुए रात भर जागरण किया जाता है एवं छठी मैया का गीत गाया जाता है। अगले दिन सप्तमी तिथि को व्रती सुबह में ही घाटों पर पूजन सामग्री लेकर पहुंचते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करते हैं। छठ पूजा सामग्री, चलिए आपको अब ये बताते हैं कि इसमें कौन कौन सा सामग्री लगता है। प्रसाद रखने के लिए बांस की 2-3 बड़ी टोकरी, बांस या पीतल के बने 3 सूप, लोटा, थाली, दूध और जल के लिए गिलास, नए वस्त्र, साड़ी, कुर्ता, पजामा, चावल, लाल, सिंदूर, धूप और 12 दीपक, पानी वाला नारियल, पक्का केला, कच्चा केला, गन्ना जिसमें पता लगा हो, सुथनी और शकरकंदी, हल्दी और अदरक का पौधा, नाशपाती और बड़ा वाला मीठा नींबू, शहद की डिब्बी, पान और साबुत सुपारी, कैराव, कपूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि ये सारे सामान छठ पूजा में लगते हैं। चलिए अब हम आपको इस छठ पूजा की पावन कथा सुना देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी के कोई संतान नहीं थी। इस कारण से राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद महर्षि ने मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने से मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उनका पुत्र मृत जन्मा हुआ पाया गया। इस बात का पता लगते ही राजा बहुत दुखी हुए और निराश हुए। निराशा के वजह से वे आत्महत्या करने का मन बना लिए, परंतु जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हूँ। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि पूर्वक पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तभी से छठ पर्व का यह त्यौहार मनाया जाने लगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। वहीं पौराणिक लोक कथा के मुताबिक महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की थी और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े होकर दानवीर कर्ण सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य देने की यह पद्धति प्रचलित है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।